मिट्टी मानव को पसंद कर रही है। मिट्टी मानव से खुश है। बहुत ज्यादा खुश हो रही है मिट्टी। बहुत ज्यादा हंस रही है। मिट्टी मानव से बहुत 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 अधिक खुश हो रही है। उसने सभी जीव जंतु जो मिट्टी के जीव जंतु है, उस जो मिट्टी पर रहने वाले हैं, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, जो भी मिट्टी पे रहने वाले जो मिट्टी के जो हिंसक जानवर होते हैं, उन सबको मिट्टी खत्म कर रही है। बहुत तेजी से खत्म कर रही है उनको, क्योंकि उनमें सरलता भी है, निर्मलता भी है। जानवर को जब भूख लगती है तभी वो किसी जानवर को मार के खाता है। जानवर हिंसक नहीं होते, लेकिन प्रकृति ने उन्हें इस तरह से बनाया ताकि वो प्रकृति की सफाई कर सके, जल्दी सी उन्हें खाकर और उत्पत्ति करें, और ये प्रकृति पर ये सिलसिला चलता रहे जन्म मरण का। मिट्टी बहुत तेजी से जो मिट्टी पर रहने वाले सभी जीव जंतु हैं उन्हें नष्ट कर रही है, क्योंकि उनमें सरलता, निर्मलता दोनों ही गुण होते हैं। इस कारण से मिट्टी उन्हें पसंद नहीं कर रही है। मिट्टी केवल मानव को पसंद कर रही है, क्योंकि मानव में केवल मिट्टी के गुण हैं। उसके जल के गुण नष्ट हो चुके हैं। मानव ने क्योंकि मानव एकमात्र ऐसा जीव है जो स्वयं का मालिक स्वयं है। वो इस धरती का मालिक है। उसके पास में पंच तत्व के गुण हैं। अगर वो चाहे तो इस धरती पर रह सकता है, सबसे बड़ा जानवर, सबसे खतरनाक जीव बनकर। सबसे खतरनाक जीव है, सब जीवों को मार सकता है। अगर वह चाहे तो इस धरती से खुद को जानकर, मैं कौन हूं को जानकर, अपने अहंकार को नष्ट कर कर वो इस धरती से मुक्त हो सकता है। उसी के पास में ये शक्ति है, मानव के पास में। और प्रकृति में सब चीजें उस ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। उसके इशारे पे कर्म कर रहे हैं, सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कोई भी अपना काम अपने ढंग से नहीं कर रहा है। सब सत्य के आकाश, जो एक पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आकाश अंतरिक्ष जो खाली है, यही सत्य है। ये हमेशा से, ये अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। इसी के अंदर ही एक जबरदस्त रहस्यमय शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से घुमा रही है, चला रही है, बनाती है, मिटाती है। मानव का मन वही शक्ति है। जो मानव का मन है वो आकाश तत्व है, वो वही शक्ति है। इसलिए इस ढांचे में 4 तत्वों से जो ये शरीर का ढांचा बना हुआ है, जल, मिट्टी, अग्नि और वायु, इसमें प्राण देने वाला और इसको चलाने वाला मन, वो उसी का है, वो उसी का हिस्सा है, उस शक्ति का ही है। वो उसी में मिलना चाहता है, लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण में बांध के रखता है। वो मिट्टी के कण कणों में बांध के रखता है। मनुष्य का मन उसमें मिलना चाहता है। जैसे वायु में वायु मिल रही है, हम सांस ले रहे हैं तो वायु में वायु मिल रही है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, और मिट्टी में मिट्टी मिल रही है। हम कुछ भी खाते हैं तो मिट्टी ही निकाल देते हैं, क्योंकि धरती पर सब मिट्टी है। मानव का जो मन है वो देने वाला, वो शक्ति है। उसी शक्ति को हम कुछ भी कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड, रब, राम, श्याम, खुदा, गॉड, रब, सारे नाम उस शक्ति के हैं जो मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं, क्योंकि वो शक्ति जो है इस ढांचे में प्राण देने वाली है, चलाने वाली है। प्राण सेकंड में निकलते हैं, तो सबसे कीमती चीज है प्राण। जब उस शक्ति से मनुष्य अलग हो जाता है तो वो जिंदा लाश, भले ही जिंदा है वो, लेकिन जानवरों की तरह है वो। जानवर बेचारे बस अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही वो बेचारा जिंदा लाश बन जाता है मनुष्य, जब उस शक्ति से दूर हो जाता है। बस ढो रहा है, समझौते कर रहा है, मिट्टी के लिए अपनी जिंदगी में समझौते करता है। लाचारी होती है, मजबूरी होती है, जो भी कुछ मिट्टी, जब मनुष्य मिट्टी इकट्ठा करना चाहता है, जब मनुष्य मिट्टी को इकट्ठा करना चाहता है, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, विषय वस्तु, रिश्ते, ये सब मिट्टी के ही हैं, मिट्टी के हैं। जब मनुष्य मिट्टी में रहता है तो वो उस सत्य से दूर रहता है, क्योंकि मिट्टी में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल है। वो उसके मन को अपने अपने पास रखती है, क्योंकि मिट्टी चाहती है कि वो बार बार जन्म ले, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव है, जब तक धरती रहेगी
उसमें बार बार उत्पत्ति होती रहेगी, उत्पत्ति होती रहेगी, उत्पत्ति होती रहेगी। मिट्टी चाहती है उसमें बार बार जन्म हो, बार बार जन्म हो। इसी कारण से मनुष्य बार बार जन्म ले रहा है, क्योंकि वो उसका जो मन है वो मिट्टी से बंधा होता है, मिट्टी के कण कण से बंधा होता है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्ते नाते, मेरा मेरा वर्ग, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र, मेरे रिश्ते नाते, मेरे मित्र यार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश। वो अपने मन को कण कण में बांट के रखता है, मिट्टी के कण कण में बांट के रखता है। मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी बेल्ट, जो भी है, मेरा मोबाइल, जो भी है, उस सबसे लगाव लगा के रखता है, सबसे बांध के रखता है। मिट्टी के कणों को अपने मन, उसका जो मन है मिट्टी के कणों से बंध कर रहता है, बंध कर रहता है। लेकिन मन जो है वो आकाश में मिलना चाहता है। जब मन आकाश में नहीं मिलता है, जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में अपने मन को बांध के रखता है, तो उसमें, क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है, अगर हम मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मिट्टी उस पानी को सुखा देगी, वो जो अग्नि है वो उस पानी को सुखा देगी। ऐसे ही हमारा जो मन है, जब हमारा मन मिट्टी के बंधनों में रहता है तो हमारे अंदर सरलता, तरलता, निर्मलता, जो जल के गुण है वो नष्ट कर देती है मिट्टी। क्योंकि मिट्टी में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, ये सारे मिट्टी के गुण हैं जो अग्नि की तरह बढ़ते हैं। जब अग्नि की तरह बढ़ते हैं तो उसमें जल के गुण समाप्त कर देती है अग्नि। हमारे जो जल के गुण है वो समाप्त कर देती है। अब मन ऊपर उठना चाहता है, वो आकाश में मिलना चाहता है। मानव का शरीर जो बना है एकदम वैज्ञानिक ढंग से बना हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मन उसकी नाभि से नीचे रहता है, जल तत्व में रहता है। जल तत्व में रहता है तो उसमें सरलता, निर्मलता होती है। लेकिन जो जो बड़ा होता है तो वो पृथ्वी तत्व में जाता है, पृथ्वी तत्व में, क्योंकि पृथ्वी उत्पत्ति करना चाहती है। प्रकृति, पुरुष, लिंग और योनि, नर और मादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं ताकि जल्दी बीज डालें और प्रकृति उत्पत्ति करे। जैसे पेड़ डाल दिया, धरती पर कुछ भी बीज डाल देते हैं हम लोग, पेड़ पौधे सब, जैसे ही कोई बीज डालते हैं, आम का बीज डाल दिया, संतरे का बीज डाल दिया, गेहूं का बीज, बाजरे का बीज, किसी का भी बीज डाल दिया तो प्रकृति से उत्पत्ति कर देती है। ऐसे ही जो जितने भी जीव जंतु हैं वो नर मादा आकर्षित होते हैं ताकि बीज डाले। मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, छोटे से लेकर बड़ा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, शेर, लकड़बग्गा, जितने भी जीव जंतु हैं, बंदर, बंदर, मानव भी बंदर प्रजाति का है, वो जैसे ही बड़े होते हैं तो वो मादा की तरफ आकर्षित होते हैं। ये प्रकृति का नियम है ताकि वो बीज डाले और प्रकृति उन्हें जल्दी से उत्पत्ति करे, फिर वो जीवन संघर्ष करें, क्योंकि धरती पर जीवन संघर्ष है। धरती पर जीवन संघर्ष है। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है, ऐसे मानव एक जीव है, वो मन से खाता है लोगों को, अहंकार देकर, कामना दिखाकर, वासना दिखाकर। वो मिट्टी इकट्ठी करने के लिए मन से लूट रहा है एक दूसरे को। धरती पर कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि धरती ही सत्य नहीं है, धरती झूठी है। इसलिए ये धरती पर कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार। व्यापार, मनुष्य एक सबसे बड़ा व्यापारी है, वो व्यापार करता है मिट्टी इकट्ठी करने के लिए। अब जो मानव का मन है वो ऊपर उठना चाहता है। अब मानव का शरीर है उसमें सरलता, निर्मलता नष्ट हो चुकी है। अब मनुष्य का मन कुलबुलाता है, छटपटाता है मन, बहुत भयंकर तरीके से छटपटाता है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है, वो सत्य का हिस्सा है, वो अनंत है, अखंड, अजर, अमर है। अब वो मन पृथ्वी तत्व में ही छटपटाता रहता है। इसी कारण से मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, बहुत ज्यादा चिंता, क्योंकि उस मन ही उसका ईश्वर है, मन ही राम है। अब उसका जो ईश्वर है वो छटपटाता रहता है, मनुष्य का जो मन है वो छटपटाता रहता है, ऊपर उठना चाहता है, वो आकाश में मिलना चाहता है। लेकिन मनुष्य एक अहंकारी, क्योंकि उसमें अहंकार भरा हुआ है, वो उसमें पंच तत्व के गुण है, उसमें जबरदस्त अहंकार, उसमें चेतना का स्तर सबसे ऊंचा है। तभी तो वो इस धरती से मुक्त हो पाएगा। सृष्टि ने, उस विधाता ने उसको इस तरह से बनाया है, उस सत्य ने, जो आकाश, उस रहस्यमय शक्ति ने उसको इस तरह से बनाया है
ताकि वो धरती से मुक्त हो, लेकिन वो अपने मन को मिट्टी के बंधनों से, कण-कण से, मिट्टी के कण-कण से बांध के रखता है। अब मन छटपटाता है, बहुत भयंकर तरीके से छटपटाता है, क्योंकि वो आकाश में मिलना चाहता है, ऊपर जल के तत्व, क्योंकि सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जब उसमें जल के गुण आएंगे, जल के गुणों से ही सत्य को पाया जाता है। जब अब वो मन पृथ्वी तत्व में ही रहता है, मिट्टी में ही रहता है, अब वो छटपटाता है, मानव चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बन जाता है, मनोरोगी बन जाता है, वो चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि उसका मन छटपटा रहा है। वो आकाश में मिलना चाहता है, वो बंधन मुक्त होकर आकाश में मिलना चाहता है, सरलता के माध्यम से, जल के गुणों के माध्यम से, सरलता, निर्मलता, फिर अग्नि उसके अग्नि तत्व, जो जल है उसके अग्नि तत्व को शांत कर देगा, अग्नि को बुझा देगा, काम क्रोध मोह लोभ को बुझा देगा। और फिर अग्नि जो है, अग्नि तत्व शांत होते ही फिर उसमें वायु के गुण आएंगे, प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु उसको एक कर देगी, एक समान बना देगी। अब वो आकाश से जुड़ जाएगा। आकाश, क्योंकि वायु सूक्ष्म रूप से ऊपर तक रहती है, अब वो आकाश से जुड़ जाएगा, अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा। ये खेल चल रहा है, लेकिन मनुष्य अपने मन को मिट्टी में रखता है, पृथ्वी तत्व में रखता है। मन उसका छटपटा रहा है, मन उसका बहुत भयंकर तरीके से छटपटा रहा है, मन उसे चिंताग्रस्त कर रहा है, चिंताग्रस्त कर रहा है, तनाव से भर रहा है, मनोरोगी बना रहा है, क्योंकि मन ऊपर उठना चाह रहा है। लेकिन मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण-कण से बांध के रखता है, मिट्टी के कण-कण से। और अंत में उसकी जो कामना होती है उस दुष्ट मनुष्य की, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत, शोहरत, मिट्टी की कामना होती है। और मिट्टी चाह रही है कि वो मिट्टी में ही जन्म ले। मनुष्य मिट्टी में ही जन्म ले रहा है। मिट्टी बड़ी क्रूर है, भयानक है, निर्दयी है, उसमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। बहुत 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 भयानक, विनाशकारी मिट्टी है, खून से लथपथ मिट्टी है, हड्डियों से बनी है, उसमें बहुत खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। मिट्टी में बहुत खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। मिट्टी का काम है नष्ट करना, मिट्टी का काम है जीवन उत्पत्ति, जीवन संघर्ष और नष्ट करना। सबसे खतरनाक तरीके से मिट्टी नष्ट करती है। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी, उसे खा खा कर, उसे नोच नोच कर खाकर, दीमक की तरह खाकर उसे मिट्टी में मिला देती है। जब मिट्टी में कोई भी मरा जीव पड़ा होता है तो मिट्टी उसे खाकर, उसे नोच नोच कर खाकर उसे मिट्टी में बड़े भयंकर तरीके से, बदबूदार ढंग से उसे मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी विनाशकारी है, लेकिन मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य समझता है कि वो कर रहा है, मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, पंच तत्व कर रहे हैं। और पंच तत्व में आकाश तो मौन है, वो शांत है, वो अखंड अजर अमर है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो सृष्टि बनाता है, वो तो सब स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। वो तो अनंत है, वही ईश्वर है। उस आकाश में एक रहस्यमयी शक्ति है, उस खाली में ही सब कुछ भरा हुआ है। उसी को ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब, गॉड, खुदा, सारे नाम उसके हैं। भगवान का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जो पंच तत्वों के शरीर को पंच तत्वों में मिला दे वो भगवान बन जाता है, क्योंकि चार तत्व धरती पर ही मिल रहे हैं और मन आकाश है, वो आकाश में मिलना चाहता है। जब मनुष्य अपने मन को बंधन मुक्त करके आकाश में मिला देता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही इसलिए बना है, मनुष्य का जन्म ही इस धरती से मुक्त होने के लिए बना। इस चीख पुकार, खून खराबा, शोर शराबे की धरती से मुक्त हो जाए मनुष्य। लेकिन मनुष्य वो तो सब ऊटपटांगी काम कर रहा है, वो तो खूंखार राक्षस बना हुआ है। वो तो बच्चे पैदा कर रहा है, उन्हें पाल पोस कर उनसे उम्मीद लगाता है, व्यापार करता है उससे। वो तो व्यापारी बना हुआ है एक नंबर का। बच्चे भी पैदा व्यापार के ढंग से करता है। जानवरों में सरलता, निर्मलता होती है, उनमें मिट्टी के गुण भी होते हैं। दोनों की मात्रा समान, क्योंकि पृथ्वी और जल दोनों समान मात्रा में जुड़ के रहते हैं, दोनों जुड़ के रहते हैं, पृथ्वी और जल। इसलिए सभी जीव जंतु निर्मलता, सरलता के प्रतीक हैं, वो सत्य से जुड़े होते हैं।
वो सत्य से जुड़े होते हैं, इसलिए अपना निस्वार्थ कार्य करते हैं, निष्काम कार्य करते हैं। धरती पर हर कोई अपना निष्काम कार्य कर रहा है। सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पेड़-पौधे, सूर्य आ रहा है, उष्मा दे रहा है, चंद्रमा आ रहा है, शीतलता दे रहा है, नदी बह रही है, समुद्र में मिल रही है, पेड़ बड़ा हो रहा है, पेड़-पौधे बड़े हो रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। प्रकृति में कोई भी प्रयास नहीं कर रहा, कोई भी प्रयास नहीं करता, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में कोई नहीं लगा हुआ है। सब एक उस नियम के, उस सत्य के नियम के हिसाब से चल रहे हैं। पेड़ बड़ा हो रहा है, फूल दे रहा है, फल दे रहा है, उसे जीव जंतु खाते हैं, जीव जंतु संभोग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, यानी आकाश को समर्पित कर देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है और आकाश अंतरिक्ष ही एकमात्र सत्य है। बहु- मनुष्य में अहंकार क्यों होता है? सभी जीवों में अहंकार क्यों होता है? जितने भी सभी जीव जंतु हैं उनमें अहंकार केवल सिर्फ अपने शरीर तक सीमित होता है, क्योंकि उनका शरीर ही उस सत्य ने ऐसे हिसाब से बनाया है कि ताकि उस धरती की बस धरती पर जीवन चलाते रहें, मरते रहे मिटते रहे, मरते रहे मिटते रहे। लेकिन मनुष्य को तो उसने बनाया है इसलिए ताकि इस धरती से मुक्त हो जाए। उसका जो मन है वो अनंत है। मानव का मन अनंत अखंड अजर अमर है, वही एक जिंदा है जो इस ढांचे में, क्योंकि जो ये शरीर बना हुआ है एक ढांचा है। जल, मिट्टी, अग्नि और वायु का एक ढांचा है, निर्जीव ढांचा है, जैसे पृथ्वी निर्जीव है। लेकिन पृथ्वी में प्राण भरने वाला, शरीर में प्राण देने वाला, भरने वाला, प्राण भरने वाला, उसको चलाने वाला मन, जैसे पृथ्वी को आकाश घुमा रहा है, पृथ्वी को आकाश चलाता है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर को चलाने वाला, उसमें प्राण भरने वाला वो आकाश है। वो अनंत है, अनंत अखंड अजर अमर है, वो मानव का मन है। जब इस शरीर में मन पैक होता है तो वो अहंकारी जीव बन जाता है, क्योंकि मन बहुत अनंत है तो मनुष्य भी बड़ा बनना चाहता है। उसकी कामना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, उसकी वासना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। वो उसका काम, क्रोध, मोह, लोभ, मिट्टी का गुण बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर वो कुछ छोटी गाड़ी, पहले साइकिल खरीदेगा तो फिर बाइक खरीदेगा, बाइक से फिर छोटी गाड़ी खरीदेगा, फिर बड़ी गाड़ी खरीदेगा, फिर लग्जरी गाड़ी खरीदेगा, फिर और लग्जरी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी खरीदेगा, फिर और बड़ी 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 प्लेन खरीद लेगा, क्योंकि उसकी कामना बढ़ती रहती है। उसकी कामना, मनुष्य की कामना शांत नहीं होती, वो बढ़ती रहती है मनुष्य की कामना, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता, मनुष्य जो है वो बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि उसका जो मन है वो बड़ा है, वो अनंत है, वो अखंड अजर अमर है यार। क्योंकि जो मन जो है वो अनंत है, वो आकाश तत्व है, वो बड़ा बनना चाहता है। वो स्वयं में ही इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मानव स्वयं को नहीं जान रहा, वो स्वयं को नहीं जान रहा, इस कारण से वो बड़ा बनने की सोचता है। वो मिट्टी को इकट्ठा करके बड़ा बनना चाहता है। वो मिट्टी को इकट्ठा करके और दुनिया के सामने वो सबको दिखाना चाहता है, क्योंकि उसको इज्जत की भूख दुनिया को इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि उसने स्वयं को, अपने मन को बांध के रखा हुआ है, मिट्टी के बंधनों में बांध के रखा हुआ है। अपना आत्मसम्मान गिरा चुका है वो, अपने राम को, अपने सत्य को झुका चुका है, वो मिट्टी से बांध चुका है। उसी को आत्मा बोलते हैं, जो मन है उसी को आत्मा बोलते हैं, क्योंकि मन आकाश में मिलना चाहता है, मनुष्य उसको मिट्टी में बांध के रखना चाहता है। और जब मिट्टी में बांध के रखना चाहता है मन को, तो समझौते करता है, लाचारी होती है, मजबूरी होती है, तब वह अपना आत्मसम्मान खो देता है, अपने राम को झुका देता है, अपने सत्य को, अपने ईश्वर को झुका देता है। इसी कारण से वो जिंदा लाश बन जाता है, जिंदा लाश बन जाता है, और जिंदा लाश बन के मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में उसे तुरंत उत्पत्ति करती है। वो मनुष्य मर कहाँ रहा है? मनुष्य सोचता है कि मैं तो मौज मस्ती करके मर जाऊंगा यार। अरे मर कहाँ रहा है? वो तो जिंदा है, वो तो बार बार जन्म ले रहा है, वो तो तुरंत जन्म ले रहा है। जैसे ही मनुष्य के प्राण निकले वो तुरंत दूसरा जन्म ले रहा है। वो तुरंत जन्म ले रहा है, वो तुरंत जन्म ले रहा है मेरे भाइयों, वो तुरंत जन्म ले रहा है, वो मर नहीं रहा। मिट्टी में चीख पुकार है, भयानकता है, क्रूरता है। मिट्टी बहुत क्रूर है, बहुत क्रूर, खून से लथपथ हड्डियों से बनी है। और मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है। मिट्टी खुश हो रही है उससे, बहुत ज्यादा खुश हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कह रहा है, तो मिट्टी उसको बहुत भयंकर तरीके से नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी गुलाम बना देती है। अब जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री, मिट्टी उसे भगा रही है, पागलों की तरह भाग रहा है। वो मेरी नौकरी कह रहा है तो वो भाग रहा है, मेरा घर कह रहा है तो वो घर के पीछे भाग रहा है। सब कुछ मिट्टी का है, वो घर मिट्टी का है, दुकान मिट्टी की है, प्रॉपर्टी मिट्टी की है, जमीन मिट्टी की है,
सब कुछ मिट्टी का है, लेकिन मिट्टी उसे भगा रही है। इधर से भाग, उधर से भाग, दौड़ दौड़ भाग, भाग सा, दौड़ दौड़ भाग, भाग सा, भाग रहा है उधर से इधर, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। मेरी नौकरी, नौकरी विषय वस्तु रिश्ता धरती पर सब मिट्टी है। मेरे रिश्ते नाते, मेरे बच्चे, वो भाग रहा है, बच्चों के चक्कर में भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, क्योंकि मिट्टी भगा रही है उसको। मिट्टी उसे भगा रही है, उसे पागल बना रही है, उसे चिंताग्रस्त कर रही है, उसे मनोरोगी बना रही है, उसे तनाव से भर रही है। वो भाग रहा है, 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 परेशान है। इस परेशानी के कारण से लोग अपना शरीर भी त्याग रहे हैं, अपना नष्ट करके, जहर खाकर, आत्महत्या करके नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी उन्हें पागल बना रही है, उन्हें चिंताग्रस्त कर रही है, तनाव से भर रही है। मिट्टी कर रही है, क्योंकि मिट्टी बड़ी क्रूर है, निर्दयी है, खतरनाक है। वो मिट्टी उसके मन को वहां तक पहुंचने नहीं दे रही। मिट्टी उसके मन को नहीं पहुंचने दे रही यार। मिट्टी मनुष्य से बड़ी खुश हो रही है, इसलिए मिट्टी ने सारे जीव जंतु नष्ट कर रही है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी का फेवरेट जो जानवर है, फिर मिट्टी का जो फेवरेट जीव है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण है, और मनुष्य के केवल मिट्टी के गुण है। इसी कारण से मिट्टी उससे उससे खुश हो रही है। मिट्टी बड़ी खतरनाक विनाशकारी मिट्टी है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, फट जाती है, सेकंडों में फट जाती है, पहाड़ तोड़ देती है, डूब जाती है पानी में, दल-दल कर देती है। मिट्टी ज्वालामुखी फाड़ देती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं। मिट्टी बड़ी 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 भयानक 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 विनाशकारी मिट्टी है। वो मनुष्य को इतना खुकार बना रही है, धीरे धीरे इतना खुकार बना देगी, कुछ सालों बाद में मनुष्य बहुत 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 विनाशकारी जानवर बन जाएगा। वो अपने बच्चों को ही खाएगा, पैदा करेगा पेट भरने के लिए। मिट्टी उसको कर रही है, इसलिए मिट्टी उसे बना रही है, इतना खतरनाक जानवर बना रही है उसे, बहुत विनाशकारी। वो क्योंकि मिट्टी चाह रही है कि वो इतना खुकार बने, क्योंकि मिट्टी स्वयं खुकार है, वो क्रूर है, निर्दयी है मिट्टी। जब मनुष्य में सरलता, निर्मलता होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कोई बड़ा मनुष्य सरलता, निर्मलता, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जल में जन्म ले रहा है, वो जल में जन्म लेता है। जब उसमें केवल सरलता, निर्मलता के गुण होते हैं, किसी भी जीव जंतु में, धरती पर जितने भी जीव जंतु, जो बड़े जीव जंतु हैं, जिनमें सरलता, निर्मलता, तरलता के गुण हैं, और साथ में मिट्टी के भी गुण हैं। जो छोटे जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे बारीक गुण होते हैं, उनमें ज्यादातरों में केवल मिट्टी के गुण होते हैं, केवल मिट्टी के गुण होते हैं, उनमें सरलता, निर्मलता नहीं होती है। लेकिन जो थोड़े बड़े जीव होते हैं, चूहा होता है, गिलहरी होती है, और बड़े जीव होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, शेर, लकड़बग्गा, चीता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, जितने भी जीव जंतु होते हैं, थोड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, उनमें सरलता, निर्मलता होती है, उनमें सरलता, निर्मलता होती है, तरलता होती है। पक्षियों में भी, कुछ पक्षियों में सरलता, निर्मलता, तरलता भी होती है, और मिट्टी के गुण भी होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। जिनमें सरलता, निर्मलता, केवल जिनमें सरलता, निर्मलता होती है, जिन जीवों में केवल सरलता, निर्मलता होती है, वो जीव वो जीव जल में जन्म ले रहे हैं, वो जल में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि चार तत्वों ने साइकिल ही चेंज कर दिया पूरा। वो जल में जन्म ले रहे हैं, और जिनमें सरलता, तरलता भी होती है, और जिनमें मिट्टी के गुण भी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, वो जिनमें दोनों गुण हो रहे हैं, मिट्टी उन्हें नष्ट कर रही है, क्योंकि वो मिट्टी पर ही रहते हैं, तो मिट्टी उन्हें नष्ट कर रही है। दोनों गुण वालों को मिट्टी उन्हें नष्ट कर रही है। इसलिए जिस इंसान में, जिस जीवों में, जो भी जीव है धरती पर, जिसमें केवल मिट्टी के गुण है, जल के गुण है, जल और मिट्टी के गुण है, तो उन्हें वो बहुत तेजी से नष्ट कर रही है। और जिनमें केवल मिट्टी के गुण है, केवल मिट्टी के गुण है, मिट्टी उन्हें ही पसंद कर रही है, धरती जो है उन्हें ही पसंद कर रही है, उन्हें ही बार बार जन्म दे रही है, बार बार जन्म दे रही है, बार बार जन्म दे रही है, वो उन्हें बार बार जन्म दे रही है। और बाकी जितने भी जो सरलता, निर्मलता और जल और मिट्टी के जो गुण हैं जिनके अंदर, उन्हें नष्ट कर रही है, तेजी से नष्ट कर रही है, उन्हें तेजी से नष्ट कर रही है। और जिनमें केवल मिट्टी के गुण हैं, उनको ही बार बार जन्म दे रही है, बार बार जन्म दे रही है, बार बार जन्म दे रही है। मिट्टी उन्हीं को जन्म दे रही है, उन्हें बना रही है। सरलता, निर्मलता, तरलता, ये जानवरों में गुण होते हैं, तो उन्हें तेजी से नष्ट कर रही है मिट्टी, उन्हें नष्ट करके उन्हें खुकार बना रही है मिट्टी, उन्हें ही खुकार बना रही है। जिनमें सरलता, तरलता और जिनमें सरलता, तरलता और मिट्टी के भी गुण हैं, उन्हें सरलता, तरलता को नष्ट कर कर उन्हें खुकार ही, उन्हें मनुष्य ही बना रही है,
वो उन्हें मनुष्य ही बना रही है, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं। उन्हें वो मिट्टी ही उनकी सरलता तरलता मिट्टी नष्ट कर रही है मनुष्य की। और सभी जीव जंतु जो धरती पर रहने वाले हैं उनकी सरलता तरलता को नष्ट कर रही है। उन्हें मनुष्य ही बना रही है, उन्हें मनुष्य ही बार बार बना रही है। लेकिन सत्य जो मनुष्य का मन है वो सरलता तरलता के माध्यम से ही, कि मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो वो भी कण कण में बढ़ जाता है, कण कण में विषय वस्तु रिश्ते में बढ़ जाता है। जब मनुष्य में सरलता निर्मलता के गुण होते हैं तो उस पानी को हम बांट सकते हैं, बाल्टी भर के पानी को अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, गिलास भर के चम्मच करके उस पानी को अलग कर सकते हैं। सरलता तरलता जल का प्रतीक है। सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। जब तक मनुष्य में सरलता नहीं होगी, जब तक उसका जो मन है वो आकाश में नहीं मिल सकता। सरलता से ही, क्योंकि जो सरल होता है, जिसमें सरलता तरलता होती है, उसको बहकाया जा सकता है, उसको बहाया जा सकता है, उसको मिट्टी के गुणों में भी लाया जा सकता है और उसको अनंत भी बनाया जा सकता है। अब सरलता जैसे ही मनुष्य में आती है तो वो मनुष्य की अग्नि को शांत कर देती, जल जो है वो अग्नि को शांत कर देता है। क्योंकि जो मिट्टी के गुण है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र राजनीति लेन देन व्यापार, ये सारे गुण मिट्टी के हैं और अग्नि की तरह बढ़ते रहते हैं, अग्नि की तरह बढ़ते रहते हैं, अग्नि की तरह बढ़ते रहते हैं, अग्नि की तरह बढ़ते रहते हैं। तो जल उन्हें शांत कर देता है। अब मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये अहंकार है। अब उस मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है, उसका सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही मनुष्य का अहंकार, क्योंकि मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं है, मनुष्य का दुश्मन मनुष्य ही है। मनुष्य का दुश्मन उसका अहंकार है, शरीर का अहंकार, उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जैसे ही मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, मनुष्य अपने अहंकार को स्वयं खत्म करने वाला है और कोई नहीं है। मनुष्य स्वयं का भगवान स्वयं है, मनुष्य स्वयं को बनाने वाला स्वयं है और कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य मन का मालिक है, मन का राजा है, वो स्वयं का भगवान है। वो चाहे तो वो अनंत बन सकता है, वो चाहे तो मिट्टी का खूंखार जानवर बन सकता है। अब जैसे ही उसमें अहंकार नष्ट हो जाता है तो जल जो अग्नि है, सूर्य जो है वो दो भागों में बांट देता है पृथ्वी को, छाया को अलग कर देता है, प्रकाश को अलग कर देता है। इसलिए मनुष्य की छाया अलग होती है, प्रकाश अलग होता है, यानी शरीर अलग होता है, छाया अलग होती है। छाया सत्य है क्योंकि वो अंधकार का प्रतीक है, और जो शरीर है वो झूठा है क्योंकि वो झूठा है, वो मिट्टी का प्रतीक है। मिट्टी झूठी है, धरती झूठी है, धरती पर हर चीज झूठी है। जीवन संघर्ष है, यहाँ पर बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। मनुष्य भी मन से खा रहा है, गुलाम बनाकर, अहंकार से लोगों को भरकर, कामना वासना दिखाकर। कोई गुटखा बेच रहा है, कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई धर्म बेच रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, कोई नंगा हो रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई रेसिपी बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है क्योंकि व्यापारी है। कोई नंगा हो रहा है, कोई तंगा हो रहा है, कोई तन दिखा रहा है, कोई मन दिखा रहा है, कोई तन को बेच रहा है, कोई मन को बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है इस धरती पर, हर कोई बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। क्योंकि धरती पर जीवन संघर्ष है, इसलिए सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। मिट्टी, क्योंकि सब कुछ मिट्टी के बना हुआ है, जो भी कुछ मिट्टी से बना हुआ है सब झूठ है, सब झूठ है। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट व्यापार राजनीति व्यापार है, सब कुछ लेन देन व्यापार है। काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र राजनीति है, क्योंकि मिट्टी झूठी है, मिट्टी पर जीवन संघर्ष है। जब मनुष्य का अहंकार खत्म होता है तो अग्नि जो है मनुष्य को दो भागों में बांट देती है, छाया को अलग कर देती है, शरीर को अलग कर देती है, तन और मन को अलग अलग कर देती है, तन को अलग कर देती है, मन को अलग कर देती है। मनुष्य मन का राजा बन जाता है। अब वो मन का मालिक बन जाता है, मन मोजी बन जाता है। अपने मन के हिसाब से इस शरीर को चलाता है, इस शरीर पे काबू कर लेता है मनुष्य, इस शरीर का राजा बन जाता है, इस शरीर को अपने हिसाब से चलाता है। जैसे ही मनुष्य मन का मालिक बन जाता है, अब उसमें वायु के गुण आते हैं। अब वायु जो है वो पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, वो एक दर्शी बना देती है। अब मनुष्य भी एक हो जाता है, मनुष्य एक हो जाता है। जब तक मनुष्य, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक धरती है, स्वयं एक प्लानिट है। जब तक मनुष्य अपने को एक नहीं बनाएगा, जब तक मनुष्य में प्रेम नहीं होगा, जब तक मनुष्य में वायु के गुण नहीं आएंगे, वो निस्वार्थी नहीं बनेगा, निष्काम कर्मी नहीं बनेगा, वो इस धरती से मुक्त नहीं हो पाएगा। जब उसमें वायु के गुण आएंगे, प्रेम करुणा समर्पण, क्योंकि वायु धरती को समर्पित भाव से घेर के रखती है, समान भाव से घेर के रखती है। अब जैसे ही मनुष्य में वायु के गुण आते हैं, प्रेम करुणा समर्पण, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, क्योंकि वायु धरती से ऊपर तक है, ऊपर तक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी
मनुष्य का सोचने समझने का नजरिया हो जाता है वायु में आते ही। वायु सूक्ष्म रूप से ऊपर तक है, आकाश से जुड़ी हुई है। अब मनुष्य आकाश से जुड़ जाता है, अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, सत्य से जुड़ जाता है, राम से जुड़ जाता है, क्योंकि राम का मतलब है जो सब में रमा हुआ है। अब मनुष्य राम से जुड़ जाता है, खुदा से जुड़ जाता है। खुदा का मतलब है जो खुद को जानकर जिससे मिले वो खुदा है। अल्लाह से जुड़ जाता है। अल्लाह का मतलब है सृष्टिकर्ता, सत्य, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला। इसलिए मुसलमान कहते हैं जो उस सत्य को समर्पित है, जो सत्य के आगे झुके, केवल सत्य के आगे झुके, जो उस अल्लाह के आगे झुके, उसे ही मुसलमान कहते हैं। जो सत्य के आगे झुके उसे ही मुसलमान कहते हैं। मुसल ईमान, जो सत्य के आगे झुके, जो अल्लाह का बंदा है, केवल अल्लाह का बंदा, जो सत्य का बंदा है, जो सत्य का बंदा है, जो सत्य के आगे झुके, केवल सत्य को ही समर्पित हो। झूठ के आगे मिट्टी के बंधनों को कभी भी इंपोर्टेंट ना दे। मिट्टी के बंधनों को, काफिर ना बने। काफिर का मतलब जो मिट्टी से बंधा हुआ है वो काफिर है। और जो मुसलमान है वो है जो केवल सत्य के आगे झुके। मुसल ईमान, जो ईमान के अपने ईमान को सत्य के आगे झुकाए, वो है मुसलमान। जो रब के आगे झुके, रब का मतलब है वही रब है। जो गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, वही है। आकाश है, वही एकमात्र आकाश, अंतरिक्ष ही है, सत्य है। उसी में एक रहस्यमयी शक्ति है जो सबको घुमा रही है, चला। वो जीवित शक्ति है, जीवित है, वो जिंदा है, वो कभी नहीं मरती, वो अमर है। उसी का सब कुछ नाम है। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो सत्य से जुड़ जाता है, उस आकाश से जुड़ जाता है मेरे भाइयों। आकाश से जुड़ते ही वह स्वयं अनंत, अखंड, अजर, अमर होने लगता है। अब उसका मन उस आकाश से जुड़ जाता है। अब उसका मन शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। मनुष्य स्वयं मौन हो जाता है, एकदम मौन हो जाता है, क्योंकि आकाश, अंतरिक्ष मौन है। अब मनुष्य भी पूरी तरह से मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, पूरी तरह से मौन हो जाता है। उसकी सारी जिज्ञासा, उसकी सारी कामना, वासना, सब कुछ उसका शांत हो जाता है। प्रेमी बनते ही जब उसमें प्रेम होता है तो उसे पूरा ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। उसे ही ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान, उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। प्रेमी ही ज्ञानी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मनुष्य का, इस शरीर का, इस मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, स्वयं को आकाश से जोड़ना, स्वयं को सत्य से जोड़ना, स्वयं को अनंत अखंड करना, इस धरती से मुक्त करना। यही इस जीवन का लक्ष्य है। तभी तो संतों ने गाया है, बाबा फरीद ने, तभी तो, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। कागा रे मोरी इतनी अरज तो से चुने चुने खाइयो मास, रजिया रे खाइयो ना तू नैना मोरे, खाइयो ना तू नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो पिया से मिलना चाहता है, आकाश से मिलना चाहता है, वो शरीर को त्यागना चाहता है। वो हर पल, हर दिन अपना शरीर का त्यागने का इंतजार करता है, जैसे ये कुत्ता कर रहा है। हर पल अब बस सोचता रहता है, कब उसमें मिलूं, मैं कब उसमें मिलूं। बाबा फरीद, बुल्ले शाह, मोहम्मद, जीसस, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। तभी तो संसार के लोगों ने बाबा फरीद को कष्ट दिया, बुल्ले शाह को कष्ट दिया, मोहम्मद को पत्थर मारे, भगवान बुद्ध को पत्थर मारे, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, वो आकाश को समर्पित हैं, वो आकाश को बच्चे हैं, वो प्रेमी है, वो ज्ञानी है। महावीर के कानों में संसार के लोगों ने कील ठोक दी, कबीर दास को जहर दिया गया, 50 बार जहर दिया गया, मीरा को जहर दिया गया, क्योंकि वो सत्य के, वो सत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। तभी तो मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। उससे बड़ा जब हम उससे मिलते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम होता है, प्रेम, सत्य को प्रेम से पाया जाता है, बुद्धि से नहीं पाया जाता। उसको हृदय से पाया जाता है, उसको बुद्धि से पाया जाता है, उसको जिज्ञासा से पाया जाता है, उसे उसे प्रेम से पाया जाता है। प्रेम, जब मनुष्य में प्रेम होता है तो मनुष्य एक बन जाता है। अब चींटी से लेकर हाथी को, सभी पेड़ पौधों को एक देखता है, स्वयं की तरह देखता है, सबको समान दर्शी देखता है, एक दर्शी देखता है। अब
मनुष्य प्रेमी बनते ही ज्ञानी बन जाता है। अब मनुष्य बन जाता है। जब तक मनुष्य में प्रेम नहीं होता वो एक खुंखार राक्षस है, नष्ट करने वाला राक्षस, मिट्टी को इकट्ठी करने वाला राक्षस। जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, उसे पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उस पूरा सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो आकाश सत्य से जुड़ जाता है, उसके हर शब्द सत्य होते हैं, वो सत्य बोलता है। लेकिन संसार के लोगों को झूठ लगता है क्योंकि वो मिट्टी को मेरा मेरा कह रहे हैं। जितने भी इस धरती पर जो लोग हैं वो मोह में लिप्त हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, राजनीति, लेन देन, व्यापार, उनमें ये गुण है जो सारे मिट्टी के गुण हैं। और उन्हें मूर्खों को पता नहीं, अज्ञानियों को, कि मिट्टी उन्हें खुकार खुकार खुकार, उनका विनाश करने वाली उन्हें खुकार बना रही है। उन्हें वो समझा रहे हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी मतलब जो मनुष्य हैं, संत, उन तो ये सब संसार के लोगों ने नाम दिया ताकि उनको अपने से दूर कर सके। धरती पर दो ही चीज है, खुकार राक्षस, खुकार जानवर, मिट्टी का जानवर जो मिट्टी इकट्ठी कर रहा है, और दूसरा जो मनुष्य है, जो मन का जीव है, बुद्ध। इसलिए बुद्ध को भगवान कहा गया क्योंकि उन्होंने पांचों के पांचों तत्व अपने मिला दिए। ये सारे ही भगवान है। चार तत्व धरती पर ही मिल रहे हैं। मन आकाश है तो आकाश में मन को मिट्टी के बंधनों से खाली करके, उसे मुक्त कर उस खाली में मिला है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भरी हुई है। खाली ही सत्य है। नथिंग इज एवरीथिंग। खाली ही सत्य है, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। जब क्योंकि जितने भी संसार के लोग, धरती पर रहने वाले लोग हैं, वो मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहे हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्ते नाते, मेरी ये मेरा मेरा गोत्र, मेरी जाति, मेरे, क्योंकि उनमें मिट्टी के गुण भरे हैं तो मिट्टी उन्हें बांट रही है, कण कण में बांट रही है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जैसे कुत्ते बिल्ली की प्रजाति है, भेड़ बकरी गाय भैंस है, ऐसे ही मनुष्य एक जीव है। जैसे सभी जीव जंतु बच्चे को पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आकाश को समर्पित कर देते हैं। जब मनुष्य में प्रेम होगा तो वो सत्य जान जाएगा। पहली बात तो वो बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, अगर करेगा तो उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देगा, जैसे सभी जीव जंतु छोड़ते हैं। लेकिन मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो उन्हें मेरा मेरा कहता है। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि जो उसे प्राण देने वाला है, शरीर देने वाला है, जो शरीर में प्राण देने वाला है, मन देने वाला है, वो आकाश है। तो उसका मन है भाई, उसका मन है, वो उसके मन का हो यार। सबसे पहले मनुष्य का एक ही है कर्तव्य, वो अपने मन का मालिक बने, क्योंकि उसका मन जो है वो आकाश का है, वो राम का है, वो यार वो राम का है। जो मनुष्य का जो मन है वो राम का है, वो खुदा का है, वो रब का है, वो कृष्ण का है। कृष्ण का मतलब काला। अंतरिक्ष काला होता है, पूरा अंधकार काला है, क्योंकि कृष्ण ही सत्य है। अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को खा जाता है। कृष्ण का मतलब होता है काला, जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, प्रकाश भरा हुआ है, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज भरे हुए हैं। वो अल्लाह का है। मन उसका अल्लाह, जो शरीर जो है ढांचा है, उसमें जो मन भरा हुआ है वो अल्लाह ने दिया है, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। उसमें प्राण देने वाला अल्लाह है, शरीर के ढांचे में उसको चलाने वाला अल्लाह है, खुदा है, रब है, गॉड है, वो ईश्वर है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सब नाम उसके हैं। नाम बहुत छोटे हैं क्योंकि नाम देने वाला मनुष्य है, मनुष्य जीव है। उसे कुछ भी नाम दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनंत है, अखंड है यार, वो अनंत है। लेकिन मानव अपने मन को मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है, मिट्टी के कण कण से बांध के रखता है भाई। वो मिट्टी का एक नियम है, प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। मनुष्य जब सेक्स के मजे लेता है, क्योंकि जब सेक्स करता है तो उसे मजा आता है, संभोग करता है तो उसे मजा आता है, और मजे मजे में वो योनि में बीज डालता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो मनुष्य मेहनत कहाँ कर रहा है यार, वो तो मजे ले रहा है। मेहनत मनुष्य कहाँ कर रहा है, जीव जंतु मेहनत कहाँ कर रहा है। जीव जंतु भी, मच्छर भी मादा की तरफ आकर्षित होता है, मक्खी भी मादा की तरफ आकर्षित होती है, कुत्ता भी कुतिया की तरफ आकर्षित होता है, बिल्ली भी बिल्ले की तरफ आकर्षित होती है यार, शेर शेरनी की तरफ आकर्षित होता है, गधा गधी की तरफ आकर्षित होता है, सुअर सूर्य की तरफ आकर्षित होता है, भेड़ बकरी भी ऐसे नर मादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का गुण है, ताकि मिट्टी उत्पत्ति कर सके, जल्दी उत्पत्ति करे, और उत्पत्ति करके जीवन संघर्ष करे और इस धरती में मिले मिट्टी में उन्हें नष्ट कर दे। ये मिट्टी का गुण है यार। लेकिन मनुष्य ने मिट्टी को ही मेरा मेरा कह दिया
और मिट्टी उसे इतना खूंखार बना देगी, इतना खूंखार कि वो मिट अपने बच्चों को खाएगा। बहुत विनाशकारी समय आने वाला है, बहुत 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 खतरनाक। मुक्ति और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं चल रहा, अभी विनाशकारी समय आने वाली है और वो बहुत लंबे समय तक समय चलेगा। हे भाइयों, सब कुछ छोड़ो यार, मुक्त हो जाओ इस धरती से, जन्म मरण के चक्करों से मुक्त हो जाओ। मनुष्य सोचता है कि मैं अय्यासी करके मैं तो मर जाऊंगा। अरे भाई, तू मर कहाँ रहा है, तू तो जिंदा हो रहा है। जैसे ही शरीर में प्राण जाते हैं, वो शरीर दूसरा शरीर ले रहा है, तुरंत ले रहा है, तुरंत उसी वक्त उसी क्षण ले रहा है। जैसे ही शरीर में से प्राण निकलते हैं, मन निकलता है, वो दूसरा शरीर ले रहा है, तुरंत ले रहा है। वो मर कहाँ रहा है, वो मर जाए तो अच्छी बात है, वो मर कहाँ रहा है, वो तो दूसरा शरीर ले रहा है यार। और जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है। और जब हम मन को आकाश में मिलाएंगे तो जन्म हमारा उत्सव होगा, हम मनमोजी बनेंगे, मन के स्वतंत्र मालिक बनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे यार, अपने मन के मालिक बनेंगे, जो हमारा मन करेगा हम करेंगे। जब हम मन के मालिक बनेंगे तभी तो उसमें मिलेंगे जो सबका मालिक है, उसमें मिलेंगे। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी तो उस मालिक में मिलेंगे जिसने सबको बनाया, सारे चांद सितारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को घुमा रहा है, चलाता है, बनाता है, मिटाता है। मन का मालिक बनो यार, मन का मालिक बनो, मन का मालिक बनो। मन ही ईश्वर है, मन ही सब कुछ है। शरीर तो ढांचा है, नश्वर है, मन कभी नहीं मरता, मन अनंत है, अखंड अजर अमर है। मन अमर है मेरे भाइयों, मन अमर है। मन को आकाश में मिलाओ यार, बहुत 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 विनाशकारी समय आने वाला है, विनाशकारी। क्योंकि मिट्टी बहुत खतरनाक है, मिट्टी चाह रही है उसमें मनुष्य जन्म ले, मनुष्य ही मनुष्य जन्म ले। इसलिए मिट्टी उन्हें देखो, मनुष्य जो है 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार कर देता है, काट रहा है, मार रहा है, स्त्री की योनि में सरिया घुसा देता है। जो दिल्ली में जो कांड हुआ, वो क्योंकि वो मिट्टी कर रही है, मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, वो मिट्टी कर रही है। मिट्टी बहुत भयानक है, क्रूर है। मनुष्य बम फाड़ रहा है, अपने शरीर पे बम लगा के उड़ जाता है, फट जाता है, एक दूसरे देशों को नष्ट कर रहा है, एक दूसरे देशों को नष्ट कर रहा है। वो बुरा से बुरा स्त्री को आग लगा के जला रहा है, स्त्री ड्रम ड्रम में पुरुष को मार के पैक करके भग रही है, स्त्री अपने पति को मार के आशिक के साथ में भग रही है। क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं कर रहा, सब मिट्टी कर रही है। कोई राजनीति कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई धर्म के नाम पर लूट रहा है, लोगों को अहंकार से भर रहा है। माता पिता भगवान होते हैं, उनके पीछे षड्यंत्र देखो यार। माता पिता भगवान होते हैं, इसके पीछे बड़े बड़े सेठ, व्यापारी, राजनीति सब मिले हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। गरीब आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बन पाए तो वो भगवान ही बन जाए, ज्यादा बच्चे पैदा करे, वही बच्चे वोट बैंक बनेंगे, मजदूर बनेंगे, ज्यादा मजदूर बनेंगे तो मजदूरी सस्ती होगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। और वही जो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे वो ग्राहक बनेंगे, कस्टमर बनेंगे, ज्यादा माल बिकेगा सेठों का, व्यापारियों का। और मंदिरों में धर्मगुरुओं के लिए भेड़ बकरी बनेंगे। यार वो लोगों को अहंकार से भर रहा है, वो अधर्म है, अधर्म। वो अधर्म है मेरे भाइयों, मिट्टी को ही कामना का धर्म है, मिट्टी का धर्म है। और मिट्टी तो बड़ी विनाशकारी है, वो मिट्टी का धर्म है, मिट्टी की कामना का जो धर्म है वो धर्म है। संसार में जो चल रहा है वही धर्म है। वो मिट्टी की कामना धर्म है, वो अधर्म है, वो महापाप है। वो मतलब धरती में पुण्य पाप कुछ नहीं है यार, सब पाप ही पाप है। सब खून खराबा, चीख पुकार है, लूट खसोट है धरती पर। धरती बड़ी खतरनाक है, भयानक है, विकृतियों से बड़ी है। धरती पर जीवन संघर्ष है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा रहा है। मानव जीव है, मानव मन का जीव, वो मन से खा रहा है, लेकिन अब तन से खाना शुरू कर देगा। अब वो तन से खाएगा। इस पति परमेश्वर होता है। अरे यार, उसके पीछे का षड्यंत्र देखो, पति परमेश्वर होता है। क्योंकि जब अगर स्त्री बाहर निकलेगी, घर से बाहर निकलेगी, जीवन संघर्ष देखेगी, नौकरी करेगी अपने पैरों पर, अब वो पेट भरने के लिए खुद पैसे कमाएगी, पेट भरने के लिए खुद प्रयत्न करेगी। क्योंकि जीवन संघर्ष है, धरती पर जीव जंतु भी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। तो मनुष्य पेट भरने के लिए संघर्ष नहीं करता, वो मिट्टी इकट्ठी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बड़ा गाड़ी, बड़ी बंगला, प्लाट, इनका प्लॉट, जमीन जायदाद, दौलत सूरत। वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो मिट्टी उसे पागल करके मिट्टी में मिला रही है। इसलिए वो चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि वो मिट्टी को मेरा मेरा कह रहा है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। मिट्टी उसे भगा रही है, मिट्टी को पकड़ना चाह रहा है। लेकिन मिट्टी 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सूरज के चक्कर लगा रही है, 300 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आकाश गंगा मिल्की वे के चक्कर लगा रही है, और पता नहीं कितने ही किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इस ब्रह्मांड में घूम रही है मिट्टी।
मानव एक छोटा सा जीव है, वो मिट्टी को पकड़ना चाह रहा है, इसलिए चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि उसका मन जो है मिट्टी में फंसा हुआ है, वो आकाश में मिलना चाहता है। इसलिए मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, मनोरोगी बन रहा है। सारी उसके मनोरोगी बन रहा है, मनोरोगी बन रहा है। मन आकाश में मिलना चाहता है, मन आकाश में मिलना चाहता है। पति परमेश्वर होता है, ताकि स्त्री बाहर निकलेगी तो जीवन संघर्ष देखेगी, बच्चे पैदा कम करेगी। अगर पति की सेवा करेगी, घर में रहेगी, पति को परमेश्वर से समझेगी, तो पति की सेवा करेगी, उसके पैर दबाएगी, दबा के उसको तैयार रखे, उसको हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहेगी। उसके मनुष्य जब वो ज्यादा मस्त तरीके से सज धज के तैयार रहेगी, तो मनुष्य ज्यादा सेक्स करेगा, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। फिर वही बच्चे वोट बैंक बनेंगे, मजदूर बनेंगे, ग्राहक बनेंगे, भेड़ बकरी बनेंगे। ये सिलसिला चल रहा है मेरे भाइयों। धरती पर कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि धरती ही सत्य नहीं है। धरती का अंत है, सत्य तो केवल आकाश है, अंतरिक्ष है। वही सत्य है मेरे भाइयों, वही सत्य है यार, वही सत्य है। वो अनंत है, अखंड है, अजर है, अमर है। वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म। विज्ञान ही धर्म है, ये विज्ञान ही धर्म है मेरे भाइयों। सब कुछ छोड़ो, सब कुछ त्यागो यार, अपने मन का मालिक बनो और उस मालिक में मिलो जो सबको बनाया है। उसको जानो यार, सबसे बड़ा ज्ञान तो वो है। दृष्टा और दृश्य मैं हूँ, जैसा मैं हूँ ऐसा पूरा संसार है, मैं ही संसार हूँ। मुझ में क्रोध है तो मैं क्रोध, मुझे पूरा संसार क्रोध से दिख रहा है। मुझ में स्वार्थ है तो मुझे हर कोई स्वार्थ से लूट रहा है, क्योंकि मुझ में स्वार्थ है, मैं स्वार्थ के हिसाब से देखता हूँ दुनिया को। तो भाई मुझे जो, जिन्हें मैं अपना समझ रहा हूँ, मेरा परिवार समझ रहा हूँ, वो भी तो मेरा स्वार्थ रख रहा है। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है, सब कुछ ऐसा ही है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है, क्योंकि मैं देखने वाला मैं हूं, मैं ही तो संसार हूं। सब कुछ मुझसे शुरू होता है, मैं से शुरू होता है, मैं ही हूं। अपने मैं को जानो यार, अपने मैं को जानो। मानो मत, मानना। जब हम किसी चीज को मानते हैं तो हम अंधविश्वासी बनते हैं, अगर हम किसी चीज को नहीं मानते तब भी अंधविश्वासी बनते हैं। हम जानो और जानो, जानो यार जानो। अपने अहंकार को नष्ट कर दो, फिर सब कुछ जान जाओगे। अपने अहंकार को नष्ट कर दो बस, अपने शरीर को हरा दो, अपने शरीर को हरा दो बस। सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तुम प्रेमी बन जाओगे।